A very good morning to all of you, and here we are going to continue with the last lesson that we have read. And the last lesson that we have read was water. Water में हमने ये पढ़ा था कि आप डेली यूज़ में अपने कितना वाटर यूज़ करते हो, एक वीक में, एक महीने में, एक साल में कितना पानी आप यूज़ करते हो, आप और आपकी पूरी फैमिली कितना वाटर जो है हम यूज़ करते हैं और कितना वाटर जो है हम वेस्ट करते हैं. एंड आस्क फॉर अ होमवर्क. मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि ये वाली एक्टिविटी आप अपनी नोटबुक में करोगे एंड यू हैव टू शेयर द पिक्चर. लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आंसर शेयर किए हैं. आई वॉन्ट दिस इन योर नोटबुक. ओके, वंस वी मीट आई विल चेक दिस इन योर नोटबुक. ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में कर लो. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इज़ फ्रॉम हियर. ठीक है, अभी हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं. You have listed a number of activities for which we use water. Do you think our water requirement is limited to activities like this? आपने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसमें हम पानी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट मतलब पानी की जो ज़रूरत है वो इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए लिमिटेड है? वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड, द 5 आइटम्स एवरी डे. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plant. Is water not needed to grow these? Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So, we need water not only for our daily activities but also for producing many things. तो ऐसा है कि हम बहुत सारे अनाज उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, या फिर बहुत से फाइबर्स हैं वो भी पेड़ पौधों पे उगते हैं ना. डू यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर इन प्रीवियस लेसन. तो one of the previous lessons there was like plant fibers that we use, right? तो उस लेसन में हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे भी फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, राइट? तो इसके लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना. और कुछ और भी यूजेस ऐसे हैं पानी के, वाटर के, जो हमने लिस्ट नहीं किए हैं. वाटर की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में पड़ती है. इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं उसके लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी हमारी डेली एक्टिविटीज़ भी है जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो आप भी ऐसे कुछ और डेली एक्टिविटीज़ को लिस्ट करो जिसमें कि आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है. अब ये पानी आता कहाँ से है? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हम पानी कहाँ से लेके आते हैं, राइट? सो वेयर डू वी गेट वाटर दैट यू यूज़? आप कहाँ से लेके आते हो? जो पानी हम यूज़ करते हैं वो आखिर आता कहाँ से है? सम ऑफ यू मे से दैट वी ड्रॉ water from river, springs, pools, wells, or a hand pump. Some other might say we get water from taps. Have you ever wondered where water in the taps comes from? Water that we get from taps are drawn from the lake or a river or a well. It is then supplied through the network of pipe. ये जो पानी आप यूज़ करते हो, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि हाँ मैम हमें वाटर मिलता है रिवर्स से, या फिर मैम हम हैंडपम्प से पानी लेते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे मैम हमारे यहाँ तो टैप वाटर आता है, राइट? तो आखिर ये टैप वाटर आता कहाँ से है, या फिर ये जो हैंडपम्प में है ये पानी आता कहाँ से? तो ये जो टैप वाटर है ना, ये वाटर रिवर्स से ही लिया जाता है और उसको पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है घरों में. ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू, व्हाट इज योर होमवर्क? सो योर होमवर्क इज यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ सम ऑफ द यूसेज ऑफ वाटर. पानी के कुछ ऐसे यूसेज लिखोगे, लिस्ट करोगे जो आप डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो, जो भी आपका
डेली यूज़ में पानी का जो यूज़ है, हर रोज़ जो पानी का यूज़ है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप यूज़ नहीं करते हो बट इट इज़ नेसेसरी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो दूसरे लोग ही करते हैं, दूसरे लोगों के थ्रू ही आप तक पहुंचता है, लेकिन उसमें पानी की ज़रूरत होती है, तो यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ दोज वर्क्स. ठीक है. So that is all for today. We will continue in the next class. Thank you everybody. Bye bye. Have a nice day.